जहां पे ब्रिटिश रूल ने इंडिया में क्या क्या करा था वो सब आप पढ़ेंगे। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस ब्रिटिश के थे वो जानने जरूरी है। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट कैसा था भाई। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप की अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड रियल वर्ल्ड सिचुएशन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां से क्वेश्चन 101% आएगा, गारंटी है बिल्कुल। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे क्योंकि भाई इस बार 105 मिनट नहीं केवल 90 मिनट्स का टाइम एनटीए दे रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो भाई सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए आपको किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। देखिए दोस्तों, सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई यहां पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेटेज कितना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब इस बार 2025 सीयूईटी पीजी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं भाई। तो इकोनॉमिक्स का जो इस बार पेपर रहने वाला है उसमें सबसे पहले जानेंगे कि भाई वेटेज कितनी है। तो यहां पर देखिए आपके टॉपिक्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यहां पर 20 to 22% आपको देखने को मिलेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स 10 से लेकर 12%, मनी इन्फ्लेशन 5 to 8%, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन 10 to 12%, स्टैटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 10 to 12%, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 15 से लेकर 19%, और इंडियन इकोनॉमी, जी हां इंडियन इकोनॉमी जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखती है यानी कि 25 से 27%। तो दोस्तों यहां पर आप जानेंगे कि हर एक टॉपिक के अंदर आपको कौन कौन से मेन चीजें यहां पर देखनी जरूरी है, किन चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे जा रहे हैं पिछले सालों में, तो भाई वो है यूटिलिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। साथ ही आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। बजट कांस्टेंट यानी कि बजट लाइन से रिलेटेड कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स वहां पर देखे जा रहे हैं, लेकिन बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अगर आपको बजट लाइन पूरी अच्छी तरह से पता है तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही भाई इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखने को मिलता है। डिमांड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने मिलेंगे। कॉट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यहां से क्वेश्चन 101% आएगा, गारंटी है बिल्कुल। इसके बाद भाई कॉस्ट फंक्शन, यहां से भी न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। साथ ही मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच आपको इक्विलिब्रियम की देखनी जरूरी है। मार्केट के सारे मॉडल्स यहां पर आपको पढ़ने पड़ेंगे, स्पेशली ओलिगोपॉली मार्केट में यहां पर मेंशन करूंगा कि ओलिगोपॉली मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किंग डिमांड कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में भाई प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस यहां पर वेरियस मार्केट सेगमेंट्स के अंदर आपको स्टडी करनी जरूरी है। बढ़ते हैं भाई अपने अगले पार्ट पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या उसमें इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, क्या उसके फॉर्मूले हैं, तो सारा डिटेल में आपको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि पिछले कई सालों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि क्या एक पर्टिकुलर चीज जीडीपी में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड वाले क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, भाई जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल और रियल इनकम का रेशियो जो है भाई वहां पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सारे प्रिकॉशंस आपको देखने पड़ेंगे नेशनल इनकम के। साथ ही भाई जीडीपी और वेलफेयर इंडेक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिलते हैं कि क्या चीजें जीडीपी में काउंट होंगी और क्या चीजें जीडीपी में काउंट नहीं होंगी, यानी कि किन चीजों से जीडीपी को एज अ वेलफेयर इंडेक्स देखा जाता है भाई। इसके बाद यहां पर बात करते हैं भाई इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही भाई कीनीजियन थ्योरी, एडी एंड एएस, जहां से इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप जैसी सिचुएशंस आपको समझनी पड़ेंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर देखने पड़ेंगे। और उनका करेक्शन भी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करा जाएगा, वो भी आपको वहां पर देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप की अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड रियल वर्ल्ड सिचुएशन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई अपना मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी मल्टीप्लायर का आपको पूरा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। साथ ही फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी अपने फंक्शंस लगाता है, जितने भी उसके अंदर फंक्शंस आते हैं, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी की सारी चीजें थ्योरेटिकल आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी जरूरी है, क्योंकि यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो भाई मनी सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर देखना है। फिलिप्स कर्व, देखिए हर साल पेपर में फिलिप्स कर्व का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है। यहां से आपको बिल्कुल इसकी पूरी थ्योरी पर अपनी नजर बनाए रखनी पड़ेगी। पूरा का पूरा फिलिप्स कर्व की थ्योरी आपको अच्छी तरह से यहां पर समझने की जरूरत है। यानी कि इसके बाद हम देखते हैं भाई मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। जैसा कि हमने बात करी थी कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी ट्रेंड को सही करने के लिए गवर्नमेंट क्या मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज लगाती है, उस चीज का आपको पूरा समझ होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे मनी एंड इन्फ्लेशन से रिलेटेड।
साथ ही अगर मैं बात करूं भाई कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, तो यहां पर ISLM कर्व और BP कर्व यहां पर आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन में। इसके बाद भाई हेरोल्ड डोमर मॉडल और सोलो मॉडल, ये दो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से करने की जरूरी है। इसके एजम्पशंस, इसके लिमिटेशंस, इसके क्रिटिक्स पढ़ने की जरूरत यहां पर पड़ेगी आपको। साथ ही भाई कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, जो कि इन्हीं थ्योरी से रिलेटेड है, उसके कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत बारीकी से यहां पर पढ़ने जरूरी है। बात करते हैं भाई अपने स्टैटिकल मेथड की। स्टैटिकल मेथड का पोर्शन का क्वेश्चंस बहुत कम यहां पर आपको आएंगे, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। साथ ही यहां पर जो मेन क्वेश्चन देखा जाता है, यानी कि रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी यहां पर मिलेगा। कोरिलेशन से रिलेटेड यहां पर एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेगा, और एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा भाई, वो मीन, मीडियन एंड मोड से देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें डिस्पर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक चीज मैं बात करूंगा कि भाई डिस्पर्जन के अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन को भी थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। तो यहां से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बाकी यहां से आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं भाई अपने इंडियन इकोनॉमी की, यानी कि जो सबसे ज्यादा वेटेज लेके चल रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो नेम्स से रिलेटेड है। थ्योरीज में जिसने थ्योरी दी है उनके नाम से रिलेटेड है, किस ईयर में वो थ्योरी आई थी, यानी कि आपको ईयर याद रखना जरूरी है, और साथ ही उनका सीक्वेंस भी याद रखना जरूरी है कि कौन सी थ्योरी पहले आई थी और कौन सी चीज उसके बाद हुई है, कौन सा मोमेंट पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है, कौन सा रिवॉल्यूशन पहले आया है, कौन सा रिवॉल्यूशन बाद में आया है। तो यहां पर भाई कॉलोनियल रूल के अंदर सबसे मेन टॉपिक जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जहां पे ब्रिटिश रूल ने इंडिया में क्या क्या करा था वो सब आप पढ़ेंगे। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस ब्रिटिश के थे वो जानने जरूरी है। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट कैसा था भाई, ये देखना जरूरी है। साथ ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यहां से बहुत सारे नेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, साथ ही ऑर्डर सीक्वेंस के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई इंडियन इकोनॉमी में देखिए कोई ऐसा ग्राफ या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आएगा, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत बाय हार्ट याद होने जरूरी है। साथ ही यहां पर टैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, डेड वेट लॉस की थ्योरी यहां पर आपको समझनी पड़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे इस बार भी, यानी कि हेक्सर-होलन मॉडल, एडम स्मिथ की थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज, और साथ में डेविड रिकार्डो यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, इनके सारे के सारे एजम्पशंस, सारे के सारे लिमिटेशंस और सारे के सारे क्रिटिक्स, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए आपको इनको बिल्कुल थॉरोली पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहां पर एक मेन चीज की बात ध्यान रखें कि भाई इंडियन इकोनॉमी पढ़ते समय आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कौन सा पर्टिकुलर ईयर जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, चाहे वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से हो, चाहे कॉलोनियल रूल का हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का हो। यानी कि इस बार आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई इस बार 105 मिनट नहीं केवल 90 मिनट्स का टाइम एनटीए दे रहा है। तो यहां पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर का इंडियन इकोनॉमी का स्पेशली जो पार्ट रहेगा वो बहुत ही बेसिक पार्ट ज्यादा आएगा, यानी कि उसमें डेट्स, ईयर और ऑर्डर वाले क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो भाई ये हमारा पूरा इस बार का सिस्टम है जो एनटीए के हिसाब से आपको मेन टॉपिक्स अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस में काउंट करने बहुत जरूरी है। और इन सब की डिटेल्ड स्टडी के लिए आप जुड़े रहिए अड्डा 24/7 से। आप पेड क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं अड्डा 247 पर, और साथ ही यहां पर भाई आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराए जाएंगे, डिस्कशंस होंगे, डाउट क्लासेस होंगी, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, और सारे फैकल्टीज का यहां पर आपको एक्सपीरियंस जो है वो आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन जरूर दिलाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से आइए, एनरोल करिए। आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड किसी भी पेड क्लासेस के लिए, जो कि है पवन, यानी कि मेरा नाम PAWAN, और साथ में आपको इसके लगाना है 10। तो यहां पर जो कोड रहने वाला है वो आप यूज कर सकते हैं PAWAN और साथ में 10, यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर कोड। तो भाई आप ये अगर कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिलेगा, और अड्डा 24/7 के साथ जुड़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों ये प्लेटफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच।